हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम आपको बता दें, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या जिसे आप शॉर्ट में एमआई कहते हैं, इसको मोस्ट कॉमनली हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है। हार्ट अटैक ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। एक कंडीशन होती है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर भी चेस्ट पेन होता है, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट एडमिनिस्टर करने के बाद यदि चेस्ट पेन रिलीव हो जाए तो वो कंडीशन एंजाइना पेक्टोरिस कहलाती है। लेकिन यदि 15 मिनट्स के अंदर 3 टैबलेट नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद भी पेन रिलीव नहीं होता है, रेस्ट के बाद भी पेन रिलीव नहीं होता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि पर्सन में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक वाली कंडीशन डेवलप हो चुकी है। यहाँ पर जो वर्ड है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इसके मीनिंग को पहले समझते हैं। मायो शब्द का मतलब होता है मसल्स, कार्डियल का मतलब होता है हार्ट, और इंफ्रैक्शन का मतलब होता है दैट ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। यानी हम सिंपली कहें कि यदि आपसे कोई पूछे कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो आपको बताना है कि हार्ट मसल्स में यदि ऑक्सीजन ना पहुँचे, ब्लड सप्लाई ना पहुँचे, तो उसकी वजह से वहाँ की सेल्स का डेथ हो जाना मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में हार्ट रेगुलरली ब्लड को पंप करता रहता है और इस पंपिंग एक्शन के लिए उसे एज अ फ्यूल ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। यदि हार्ट की सेल्स को ये न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी तो वो अपना काम करना बंद कर देगा और पर्सन की सडनली डेथ तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन किन लोगों में होने की संभावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मेल और फीमेल की बात की जाए तो मेल्स के अंदर फीमेल के मुकाबले ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आए। मेल्स के अंदर एमआई होने के चांसेस फीमेल के मुकाबले अधिक होते हैं। इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने का खतरा भी बढ़ता जाता है। थर्ड फैक्टर आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। यदि किसी पर्सन में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मौजूद है तो उसके होने वाली संतानों में, अगली पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। फिर बात करते हैं हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। हम सभी अक्सर ये सुनते हैं कि ब्लड में हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को लिमिटेड रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में सेल मेम्ब्रेन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, लेकिन यदि इसका लेवल 200 mg/dl से ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत घातक है, स्पेशली हार्ट के लिए। इसके बढ़े हुए लेवल से हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है अल्कोहल एंड टोबैको यूज़। ऐसे लोग जो कि अल्कोहल और टोबैको का यूज़ करते हैं उनमें मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने की संभावना अधिक देखी जाती है। फिजिकल इनएक्टिविटी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल कह लीजिए, या फिर ऐसे लाइफस्टाइल जिसमें पर्सन एक्सरसाइज नहीं करता है या फिर फिजिकली एक्टिव नहीं होता है, इस केस में इन पर्सन्स में एमआई आने के चांसेस बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा हार्ट को ब्लड सप्लाई दी जाती है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई किस आर्टरी के द्वारा दी जाती है, तो याद रखिएगा कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी सो नेक्रोसिस अकर्स इन मायोकार्डियल मसल्स। अब ये कोरोनरी आर्टरीज जो हैं, मान लीजिए ये कोरोनरी आर्टरीज हैं और ये आपका हार्ट है। ये कोरोनरी आर्टरी इस हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है। ब्लड मान लीजिए इस तरह से फ्लो हो रहा है आगे की डायरेक्शन में। अगर इन कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए जिसकी वजह से ब्लड आगे जा ही ना पाए, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाए और इस वजह से यहाँ की सेल्स में डेथ होना शुरू हो जाए,
तो इस सिचुएशन को ही आप सिंपली मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के नाम से या हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, और ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज की। कॉजेज के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। यदि कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी प्रकार का फैट डिपोजिशन हो जाए जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर ना हो पाए, तो इस कंडीशन को हम कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहेंगे। और हम सभी जानते हैं कि जब ब्लड हार्ट तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो एमआई होने का चांस बढ़ जाएगा। फिर आता है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब होता है सिंपली ऐठन आना, मरोड़ आना, मुड़ जाना। अगर मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी जब तक अगर सीधी है, ओपन है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ब्लड इजीली फ्लो होगा। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से इसमें मरोड़ आ गया, ऐठन आ गई, मुड़ गई, तो क्या होगा, ब्लड प्रॉपरली हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस वजह से भी जो हार्ट की सेल से डेथ हो जाएंगी। इसलिए माना जाता है कि कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म भी एमआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। नेक्स्ट आता है कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म भी हार्ट का एमआई का एक बड़ा कारण माना जाता है। यहाँ पर दो टर्म्स हैं। पहली टर्म हमने डिस्कस करी थी थ्रोम्बस, और दूसरी होती है एम्बोलिज्म। दोनों में फ़र्क क्या है? मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है, यदि कोई क्लॉट ब्लड वेसल से चिपक जाए जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है ऑब्स्ट्रक्ट हो, तो ऐसा क्लॉट थ्रोम्बस कहलाएगा। और यदि ब्लड वेसल में ब्लड के साथ साथ कोई क्लॉट मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो वो एम्बोलाई कहलाएगा। ये एम्बोलाई कहीं आगे जाकर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं जिसकी वजह से भी एमआई हो सकता है। एट्रियल इन्फ्लेमेशन। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, अपर टू नोन एज एट्रिया एंड लोअर टू नोन एज वेंट्रिकल्स। एट्रियल इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एमआई। अब हम बात करते हैं हार्ट के इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम की, हार्ट अटैक के इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स की। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो होगा चेस्ट पेन। एमआई की सिचुएशन में पर्सन अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट रीजन को दबाए होगा, तो ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन माना जाता है। सीवियर चेस्ट पेन होता है, डिस्पनिया होगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, टैकिपनिया देखने को मिलेगा, तेजी से सांस लेने की कोशिश करेगा पर्सन, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, पर्सन को रेस्टलेस डिस्पनिया होने के कारण स्वेटिंग होने लगेगी, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होने लगेंगे, फियर होने लगेगा, डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा। यदि किसी पर्सन में चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, नोजिया वोमिटिंग होती है, पसीने छूटने लगते हैं, धुंधला दिखाई देने लगता है, डरने लगता है, तो आप समझ जाइए पर्सन में हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं। अब हमने सिम्टम्स के आधार पर तो ये जान लिया कि ये सिम्टम्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि पर्सन में एमआई आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या क्या लेबोरेटरी टेस्ट हम करवा सकते हैं? पर्सन में जब हार्ट अटैक को कंफर्म करना होता है तो हम उसका CKMB लेवल चेक करवाते हैं। यदि वो बढ़ा हुआ मिले तो हम समझ लेंगे कि पर्सन में एमआई अटैक आया है। क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल यदि पर्सन में बढ़ा हुआ है तो ये निशानी है कि पर्सन के अंदर एमआई अटैक आया है। पर्सन में यदि मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ा है तो भी हम कह सकते हैं कि पर्सन में एमआई अटैक है। और इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, ट्रोपोनिन का लेवल यदि बढ़ा हुआ है, स्पेशली ट्रोपोनिन आई का लेवल यदि पर्सन में बढ़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि पर्सन में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है। बिकॉज ट्रोपोनिन आई को हम मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर के नाम से जानते हैं। एमआई की केस में अक्सर ये देखा जाता है कि WBC काउंट भी बढ़ जाता है। एक्चुअल में ये जितने भी हमने टेस्ट करवाए हैं इनका एलिवेटेड लेवल देखा है। एक्चुअल में ये सभी एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स हैं जो कि सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। चाहे क्रिएटिनिन काइनेज हो, मायोग्लोबिन हो, ट्रोपोनिन हो, ये सभी एक विशेष प्रकार के प्रोटीन हैं जो कि हार्ट की सेल्स में
पाए जाते हैं, और जब ये हार्ट की सेल डैमेज होती है ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, उनमें इन्फ्रैक्शन होता है, तो ये प्रोटीन कोशिका से निकल के ब्लड में आ जाते हैं। और जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमें इनका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पर्सन के अंदर कार्डियक सेल्स की डेथ हो रही है, जिसकी वजह से इन सभी सब्सटेंसेस का लेवल हार्ट में बढ़ा हुआ है। सिंपली अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, कि अक्सर ये पूछते हैं कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशन में यदि पर्सन की ईसीजी करवाई जाती है तो उसमें क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन। जो पर्सन की ईसीजी करवाई जाएगी चेस्ट पेन के बाद, तो उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मिलेगा, टी वेव इन्वर्शन होगा यानी विपरीत हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और जो क्यू वेव है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। आपको ये तीन ही फाइंडिंग्स याद रखनी है। अगर ये तीन फाइंडिंग्स किसी पर्सन की जिसमें चेस्ट पेन की कंप्लेन के साथ हॉस्पिटल में आता है उसमें मिलती हैं, तो आप कह सकते हैं कि पर्सन के अंदर हार्ट अटैक आया है। सबसे पहले एसटी सेगमेंट बढ़ा हुआ है, टी वेव उल्टी है, और क्यू वेव जो है एबनॉर्मल है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन, टी वेव इन्वर्शन, एबनॉर्मल क्यू वेव। अब हम बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के ट्रीटमेंट की। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे ही क्लाइंट हमारे पास आएगा हम उसके वाइटल साइंस को चेक करेंगे, टीपीआर बीपी चेक करेंगे। उसके बाद डॉक्टर के ऑर्डर के बाद हम उसमें मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर करेंगे। मॉर्फिन सल्फेट एक ओपियोइड एनाल्जेसिक माना जाता है। एमआई के केस में मॉर्फिन सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में जाना जाता है। इसका इस्तेमाल यहाँ पर हम जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं, उनको डायलेट करने के लिए मुख्य रूप से करेंगे। जैसे ही वहाँ की वेसल्स डायलेट होंगी, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होगी और पेन रिड्यूस हो जाएगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मॉर्फिन सल्फेट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम पेशेंट को फॉवलर्स पोजीशन देते हैं। फॉवलर्स पोजीशन देने से पर्सन के अंदर जो लंग्स का एक्सपेंशन अच्छा हो पाएगा। लंग्स का एक्सपेंशन अच्छा हो पाएगा तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी और ज़्यादा मात्रा में बॉडी ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंच पाएगी, जिससे उसे रिलीफ मिलेगा। फॉवलर पोजीशन में पर्सन के पैर इस तरफ हैं और हेड इस तरफ है। यहाँ पर लगभग 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप यूँ कह सकते हैं 60 to 90 डिग्री एंगल के बीच में फॉवलर्स पोजीशन दी जाती है। फिर हम बात करते हैं एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। अब हम पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करवाएंगे। इफ़ अनकॉन्शियस परफॉर्म सीपीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन करना शुरू करना है। यदि पर्सन चेस्ट पेन की कंप्लेन के साथ ही अनकॉन्शियस हो जाए तो आप तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर देंगे, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेजिव प्रोसीजर्स, क्या क्या किए जा सकते हैं इस सिचुएशन में। हम इन्वेजिव प्रोसीजर्स कर सकते हैं पीटीसीए, जिसका मतलब होता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी स्टेंट और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की जाती है। एक्चुअल में ये सभी सर्जिकल प्रोसीजर हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर हैं, जिनके अंदर किसी इक्विपमेंट को बॉडी के अंदर डाला जाता है और उसकी मदद से जहाँ पर जिस ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है उसे ओपन किया जाता है और पर्सन के हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने लगती है और पर्सन के सिम्टम्स रिलीव होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो का मकसद था कि शॉर्ट एंड स्वीट में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को क्विकली रिवाइज करवाना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इट्स नेम फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।